नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर संजीव। आज हम बात करेंगे ओबेसिटी या फिर मोटापे से होने वाले बोन्स और जॉइंट्स की प्रॉब्लम के बारे में। उससे पहले हम जानेंगे ओबेसिटी के बारे में और उसके क्या असर होते हैं हमारी बॉडी के अंदर, उसके बारे में। तो ओबेसिटी क्या होता है? जब भी बॉडी के अंदर फैट का डिपोजिशन एक्सेसिव हो जाता है तो उसको हम ओबेसिटी कहते हैं। इसको नापने का तरीका होता है बीएमआई, बॉडी मास इंडेक्स। इसको नापने के लिए जो हम फॉर्मूला यूज करते हैं वो होता है वेट इन किलोग्राम्स डिवाइडेड बाय हाइट इन मीटर्स का स्क्वायर। अगर आपको अपना वजन पता है और हाइट पता है तो आप अपना बीएमआई कैलकुलेट कर सकते हैं। 18.5 से 25 का जो बीएमआई होता है वो एक नॉर्मल बीएमआई कंसीडर किया जाता है। 18.5 से कम वाले लोगों को हम अंडरवेट कहते हैं। 25 से ऊपर वाले पेशेंट्स को ओवरवेट कहा जाता है। 25 से 30 ओवरवेट की कैटेगरी में आते हैं और 30 से भी अगर ज़्यादा बीएमआई होता है उन लोगों को ओबिस कहा जाता है। ओबेसिटी उनको मार्क की जाती है। ओबेसिटी कई परेशानियों का कारण होती है, जैसे डायबिटीज़, हार्ट अटैक, स्ट्रोक, कैंसर। ये अल्टीमेट प्रॉब्लम्स होती हैं। ये स्टार्ट होती हैं ओबेसिटी की वजह से होने वाली सिस्टमिक इन्फ्लेमेशन की वजह से, इंसुलिन के रेजिस्टेंस की वजह से और लिपिड की परेशानियों की वजह से। एशियन पॉपुलेशन के अंदर ये जो परेशानी है लगातार बढ़ती जा रही है तेज़ी से। अगर हम जेनेटिक्स की बात करें तो एशियन पॉपुलेशन के अंदर फैट का स्टोरेज बड़ा ही जल्दी हो जाता है, जिसके कारण ओबेसिटी अब बढ़ रही है। दूसरी चीज़, यहाँ पे चावल कंजम्पशन बहुत ज़्यादा मात्रा में किया जाता है। पर मील जो वाइट राइस का कंजम्पशन है वो ज़्यादा होता है, जिसके कारण भी ओबेसिटी बढ़ रही है। और तीसरी जो चीज़ है वो है फिजिकल एक्टिविटी। फिजिकल एक्टिविटी डे बाय डे लोगों में कम होती जा रही है, इसके कारण भी ओबेसिटी एशियन पॉपुलेशंस के अंदर लगातार बढ़ती जा रही है। इसके अलावा अर्बनाइजेशन एक मुख्य कारण है ओबेसिटी का। अर्बनाइजेशन की वजह से ज़्यादा पैकेज्ड और प्रोसेस्ड फूड यूज़ हो रहा है। जो ट्रेडिशनल हेल्दी ईटिंग प्रैक्टिसेस थी वो कम होती जा रही है, जिसके कारण क्या हो रहा है कि ज़्यादा लोग प्रोसेस्ड फूड खा रहे हैं जिसके अंदर ज़्यादा प्रिजर्वेटिव है, ज़्यादा अनहेल्दी फैट्स हैं और रिफाइंड शुगर्स हैं, जिसके कारण ओबेसिटी बढ़ रही है। इसके बाद हम बात करते हैं मैक्सिमम अलाउेबल वेट की, कि आपकी हाइट के हिसाब से आपका मैक्सिमम अलाउड वेट क्या है। तो अगर आपकी हाइट 150 सेंटीमीटर्स है, आप उसका स्क्वायर निकालिए। 150 सेंटीमीटर्स को मीटर में कन्वर्ट करें। 1.5 इंटू 1.5, 2.25 आपका उसका स्क्वायर आ जाएगा। इसको 25 से मल्टीप्लाई कर लें। इस सिचुएशन में 56 किलो आएगा। तो इस अगर किसी की हाइट 150 सेंटीमीटर है तो उसका वेट 56 किलो से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अगर 56 किलो से ज़्यादा है तो ओवरवेट की कैटेगरी में फॉल करते हैं। और भी सिंप्लीफाई करना चाहते हैं आप चीज़ को, तो आप अपना वेस्ट सरकमफ्रेंस मेजर कर लें। अगर वो 80 सेंटीमीटर से ज़्यादा आता है फीमेल्स के अंदर और 90 से ज़्यादा आता है मेल्स के अंदर तो वो ओबीज हैं। मेजर कैसे करना है? स्ट्रेट खड़े होके मेजर करना है, नेवल के लेवल पे मेजर करना है और सांस निकाल के मेजर करना है। इससे आपको पता चल जाएगा आप ओबीज की कैटेगरी में फॉल कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो। अगर कर रहे हो तो एक अलार्मिंग बात है, इसे जल्दी से कंट्रोल करो। अब हम आते हैं मेन टॉपिक पे कि आपके बोन्स और जॉइंट्स के अंदर क्या प्रॉब्लम हो सकती है अगर आप ओबीज हैं, तो आपका वजन ज़्यादा है। तो सबसे ज़्यादा जो अफेक्टेड जॉइंट होता है वो होता है घुटना। हर 1 किलो वजन से 5 किलो प्रेशर जो होता है घुटने के ऊपर बढ़ता है। सपोज करिए अगर किसी का वजन मैक्सिमम अलाउड लिमिट से 20 किलो ज़्यादा है तो उसके घुटनों के ऊपर 100 किलो वजन वैसे ही ज़्यादा पड़ रहा है, जिसके कारण उसका घुटना समय से पहले घिसने वाला है। ना केवल घुटना घिसना, बल्कि घुटने के घिसने के बाद जो रिप्लेसमेंट सर्जरी होती है वो भी 20 गुना ज़्यादा देखी गई है ऐसे पेशेंट्स के अंदर जो ओबीज होते हैं। ओबीज पेशेंट्स के अंदर सिर्फ सर्जरी ही एक परेशानी नहीं है, बल्कि सर्जरी के बाद होने वाली कॉम्प्लिकेशंस भी इन लोगों में ज़्यादा होते हैं, जैसे कि घाव का देरी से भरना, इन्फेक्शन होना और इम्प्लांट का दोबारा फेल होना। ये चीज़ें भी ऑर्थोपेडिक्स में बहुत कॉमनली देखी गई हैं ओबीज पेशेंट्स के साथ। इसके अलावा ओबीज पेशेंट्स जब भी एक्सरसाइज करने की कोशिश करते हैं या फिर कोई भी फिजिकल एक्टिविटी करते हैं तो उनके अंदर चोट लगने की संभावना भी बहुत ज़्यादा होती है। उनको टखने के, एंकल के फ्रैक्चर्स बहुत कॉमन होते हैं, नी की लिगामेंट इंजरीज बहुत कॉमन होती हैं और पैर के अंदर जो फ्रैक्चर्स होते हैं, हाथ पैर के अंदर फ्रैक्चर्स गिरने की वजह से वो भी बहुत कॉमनली होते हैं। इसके अलावा ओबीज पेशेंट्स के अंदर इन्फ्लामेशन का लेवल ज़्यादा होने के कारण उनके अंदर बॉडी के अंदर डिफरेंट जगह पे पेन्स भी बड़े कॉमन होते हैं। मस्कुलर पेन्स, गर्दन में दर्द,
शोल्डर में दर्द, एल्बो में दर्द, कोनी में दर्द, इन सब चीज़ों के अंदर दर्द भी उन लोगों को ज़्यादा होते हैं। इसके अलावा चोट लगने के ऊपर जो हम पेशेंट्स को ऑपरेशन करते हैं वो सियाम मशीन के अंडर करते हैं। वो एक एक्सरे मशीन होती है जो ऑपरेशन थिएटर के अंदर होती है। इसके अंदर देख के हम पेशेंट्स को ऑपरेट करते हैं कि भाई हम नेल अगर डाल रहे हैं, प्लेट लगा रहे हैं, तो वो बोन कहाँ है, फ्रैक्चर कैसे बैठा हुआ है। तो ओबीज पेशेंट जो होते हैं उनको हमें देखने में ये फ्रैक्चर और दिक्कत होती है, चर्बी की क्वांटिटी ज़्यादा होने की वजह से हम उनका एक्सरे बहुत अच्छा नहीं ले पाते, जिसकी वजह से उनका सब जो फिक्सेशन होता है वो हमेशा सब ऑप्टिमल रह जाता है, बेस्ट नहीं हो पाता है। तो इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए आपका अगर वज़न नॉर्मल है तो उसको मेंटेन रखें, और अगर ये ज़्यादा है तो उसको कम करें। इसका बेस्ट तरीका जो हमारे हिसाब से होता है वो होता है इंटरमिटेंट फास्टिंग। आप इंटरमिटेंट फास्टिंग के बारे में जानें। ये एक हेल्दी तरीका है जिससे आप अपना वज़न जो है वो कंट्रोल कर सकते हैं, नॉर्मल रख सकते हैं। अगर आपका वज़न नॉर्मल भी है तब भी आपके लिए एक अच्छा मेथड है जिससे आप अपनी हेल्थ को इम्प्रूव कर सकते हैं। थैंक यू।